जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सबसे सटीक 100% रियल क्वेश्चन, जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। 18 अगस्त की ये एग्जाम है। और यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट में क्या पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। इसके अंदर हम आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताएंगे, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ, सुंदरवन डेल्टा के पास। और ये सुंदरवन जो नाम रखा गया है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा कि सुंदरी वृक्ष के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का वृक्षारोपण में स्थान। तो यहाँ पर ये वृक्षारोपण में स्थान नहीं, ये क्वेश्चन था कि भारत में वृक्षारोपण का अभियान जो है ये कब शुरू किया गया। तो 17 सितंबर 2019 को, ध्यान रखिएगा 17 सितंबर 2019 को। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि 5 जून को क्या मनाते हैं हम, तो 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन ही यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ पौधों में श्वसन किस क्रिया से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से लिया जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पूछा गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बेकिंग सोडा होता है। और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, कल का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो ध्यान रहना चाहिए कि मूल कर्तव्यों से यहाँ पर अनुच्छेद 51A संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग में है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आपका अनुच्छेद से पूछ लिया गया, यहाँ पर आपके ये भाग भी पूछ लिया गया। तो कौन से भाग में है, भाग 4 के ए में ये मौजूद है। अगला है यहाँ पर जाइलम क्या काम करता है। तो पौधों में जाइलम का जो काम होता है वो होता है खनिज व जल को पहुँचाने का काम करता है पौधे के सभी भागों तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब थे। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है। तो दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंकज आडवाणी ने किसे हराकर खिताब जीता है। यानी कि पंकज आडवाणी ने एशिया बिलियर्ड्स में किसे हराकर खिताब जीता है। तो ध्रुव सिटवाला को हराकर पंकज आडवाणी ने जो है एशिया बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोसार उत्सव। तो लोसार उत्सव से देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि लोसार उत्सव जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म का नववर्ष इसे कहा जाता है। अगला ये मनाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लद्दाख हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है और हिमाचल, तो तीनों में ही ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया, CaOCl2 यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन कास्टिक सोडा से पूछा गया कि कास्टिक सोडा का भी यहाँ पर फॉर्मूला आपसे पूछा गया, रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र यहाँ पूछा गया। तो NaOH होता है यहाँ पर कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इनके बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक के प्रयासों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पोंगल किस देवता को समर्पित है। जैसे कि आपको पता है मकर संक्रांति के दिन ही पोंगल भी मनाया जाता है दक्षिण भारत में, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखिए विटामिनों के रासायनिक नाम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी लास्ट में हम आपको पूरी विटामिन की लिस्ट दे देंगे, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ रीजनिंग से पूछा गया है कि 5, यहाँ पर देखिए 5 फिर 13 फिर यहाँ पर 23 फिर 49 और इधर आपका आना चाहिए 95। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और 17 मार्च 2024 को अगर यहाँ रविवार है तो 17 मार्च 2020 को यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर रीजनिंग का एक और क्वेश्चन मेट को यहाँ पर 41 कहा है, तो यहाँ लोयन को यहाँ 52 कहा है, तो यहाँ पर TARM का क्या होगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ ABCD अपनी ध्यान रहनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है ध्यान रहना चाहिए। इसको यहाँ देखिए जोड़ के देख लीजिए आप, ये 13 हो जाएगा, यानी कि M 13 पर आता है, A हो गया यहाँ पर 1 नंबर पर और T आपका 20 पर आता है और E आपका 5 पर आता है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 13 और 1 14, 14 और 20, 20 और 14 कितने होते हैं यहाँ पर 34, और 34 और 5 अगर हम करें तो यहाँ हो जाते हैं 34 और 5 39, 39 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए लोयन, तो L आता है यहाँ पर आपका 12 नंबर पर, तो 12 प्लस आपका I हो गया 9 नंबर पर, O हो गया यहाँ पर 15 नंबर पर और यहाँ N हो गया आपका
14 नंबर पर। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप 15 और यहाँ 15 30 हो गए, तो 30 का यहाँ पर 29 हो गए, मतलब 29 और 9, तो 29 में 9 जोड़े तो यहाँ पर हो जाते हैं 38, और 38 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 50 यानी कि 50। तो 50 + 2, जैसे वहाँ पर +2 किया था इसी तरह से यहाँ पर भी 50 + 2 52 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इन्हें भी जोड़ देंगे, तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, ये 20 हो गया, टी 20 नंबर पर हो गया, और ए यहाँ पर 1 नंबर पर हो गया, और आर एस टी, तो आर क्या होता है, आर एस टी, टी 20 पर, तो एस यहाँ पर 19 पर, तो आर हो गया यहाँ पर 18 पर, तो यहाँ हो जाएगा 18। और फिर यहाँ पर देखिए पहले 20 और फिर यहाँ 1 फिर 18 और फिर यहाँ पर m हो जाता है 13 नंबर पर। तो इससे अगर हम जोड़ेंगे तो 20 और 21, और 21 में अगर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, और 39 + 13, तो 39 में हमें क्या जोड़ना है 39 + 13, तो ये हो जाएगा देखिए 9 और 3 12, और एक यहाँ से लगा 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 52, तो 52 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 54। तो ये था हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो यहाँ भारत में स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये भारत में ही जो है लुढ़क गया था, यानी कि ये इंग्लैंड नहीं जा पाया था, भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका मकबरा जो है यूपी के गाजीपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी। अगला यहाँ ओम का नियम पूछा गया, तो ओम का नियम का फॉर्मूला यहाँ पूछा गया, तो V = IR होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे मैथ्स का, तो यहाँ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। देखिए तीनों भुजाएं इसकी दे रखी हैं, तो इसका एरिया पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यानी कि तीनों भुजाएं दी हों और एरिया पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एरिया = S, यानी कि साइड -A, साइड -B और साइड -C ना S। तो इस फॉर्मूले में अगर आप इसने रखेंगे तो ईजिली ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये पूछा गया 5 की पावर 8 5 की पावर 2 × 5 की पावर 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जब भी मल्टीपल में ऐसा दिया जाएगा और यहाँ पर बेस इनका सेम होगा तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनके जो पावर है इसे ऐड कर देंगे, यानी कि इन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 13, क्योंकि यहाँ देखिए 8 + 2 यहाँ 10 हो गया, 10 + 3 13 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल आपको 2000 दे रखा है, रेट आपका 5% हो गया, और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, और आपसे SI पूछे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। तो SI = R × T, यानी कि रेट × टाइम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका रेट इंटरेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3, तो 15% हो गया। अगर हम इसे SI निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने पर था, तो 2000 पर था, 2000 पर कितना हो गया यहाँ पर 2000 पर 15% × 100 तो यहाँ आपकी SI जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ 300, यानी कि 300 रुपये का यहाँ पर आपको साधारण ब्याज जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या से, तो यहाँ देखिए रेशियो दिया गया 7:5, और यहाँ डिफरेंस जो दिया गया है 28 का दिया गया है। तो आपसे बड़ी और छोटी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ देखिए अंतर जो है, ये अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 का अंतर कितना है यहाँ पर 28 का है। तो यहाँ देखिए तो 2 अंतर बराबर 28, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में रख देंगे, देखिए तो यहाँ बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर 7 × यहाँ पर कर लेंगे हम 14, तो यहाँ 98 हो जाएगा, यानी कि 98 आ जाएगा बड़ी संख्या पूछेंगे तो। अगर छोटी संख्या हमसे पूछा जाएगा तो 14 × 5 कर लेंगे, तो यहाँ छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दीनदयाल बंदरगाह यहाँ पर कांडला बंदरगाह, यहाँ पर इसी का जो है कहाँ पर स्थित है, नहीं, दीनदयाल बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन था। तो दीनदयाल बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम रखा गया है। और कहाँ पर है, ये गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, और इसका नाम जो है दूसरा नाम क्या है, नहावा शावा भी इसे कहा जाता है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर विटामिनों के नाम जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से हमारे साथ बने रहना है, सारी पेपर के एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।